हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एनओसी वाले छात्र आज जो है कोर्ट में हार गए और सरकार की जीत हुई है। और यहाँ पर जो सरकार की जीत है ये कई मायनों में मायने रखती है। सबसे ज़्यादा कम गुणांक वाले छात्रों के लिए ये एक जीवनदायिनी साबित हुई है। क्यों? क्योंकि इससे सीधे सीधे उनको फ़ायदा हो रहा है। आपको पता है कि जब लिस्ट गिरती है तो 0.1, 0.2, 0.3 और पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ना 0.12, 0.123 मतलब 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक वो प्रभाव डालता है। आप समझ सकते हैं कि 1000 सीटों के बढ़ने से 1000 सीटों पर 1000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। 1000 तो इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि 1000 तो ये नॉर्मल सीटें हैं ही हैं। इससे ज़्यादा ये बच्चे थे, 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट थे। और इन अभ्यर्थियों कहीं ना कहीं अभ्यर्थन कैंसिल हो गया है। अब इन्हें वहीं नियुक्ति ज्वाइनिंग इन्होंने छुट्टी लेकर आए हुए थे, काउंसलिंग भी कराई है कुछ छात्रों ने। तो ये अब अपने अपने वहाँ पर लौट जाएंगे जहाँ स्कूल से आए थे। मोस्टली अभ्यर्थी तो इसमें 68,500 वाली भर्ती के हैं। तो ये जो सीटें हैं ये उन सीटों में जुड़ जाएंगी। कुछ संशोधन वाले छात्र बाहर हुए थे तो 7,000, 2,500 और 1,000 मतलब 10,500 के समथिंग सीटें। प्लस यदि इसमें 22,000 सीटें और जुड़ जाती हैं, देखिए 22,000 सीटें जुड़नी तय हैं। आज नहीं तो कल कोर्ट के माध्यम से जुड़ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सरकार इनको अभी जोड़ दे, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाटा मांगा गया है, ऐसा केवल कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन जब तक कोई सार्वजनिक मंच से कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल देते तब तक उस बात की पुष्टि नहीं होती है। लेकिन ये सत्य है कि संशोधन वाले छात्रों के बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने डाटा जरूर मांगा था। पीएनपी खुद डाटा को इकट्ठा कर रहा है ताकि थर्ड काउंसलिंग कराई जा सके। ये बात श्योर है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो पीएनपी है, पीएनपी सचिवालय बार बार डाटा मांग रहा है 75 जिलों से ताकि जो बची हुई सीटें हैं उनकी संख्या निश्चित हो सके और उन सीटों पर थर्ड काउंसलिंग कराई जा सके। तो अभी काफ़ी सारी सीटें आप देख रहे होंगे अलग अलग ज़िलों में, कहीं 25, कहीं 30, कहीं 45, कहीं 75, 150, 200 जगह खाली हैं। तो काफ़ी सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं। इन सभी सीटों पर जो काउंसलिंग होगी, 7,500 सीटें अब से लगभग 1 महीने पहले खाली थी। 7,500 सीटें, 7,500 में 2,500 बच्चे लगभग संशोधन के जुड़ गए, संशोधन वाले बच्चे बाहर निकल गए। तो जिनके प्राप्तांकों में मिस्टेक थी वो वाले, जिनके माता पिता के नाम में मिस्टेक है वो बच्चे बाहर नहीं निकले, वरना और सीटें खाली होती। जैसा कि जियो में बोला गया था कि हम किसी भी तरह का संशोधन मान्य नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर वो छात्र बाहर निकाल दिए गए हैं जिनके प्राप्तांकों में मिस्टेक है, जो मेरिट को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे छात्र बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर 2,500 छात्र वो बाहर निकले। तो आप समझ सकते हैं मोटा मोटा हिसाब कि 7,500 सीटें तो वो खाली हैं और 2,500 सीटें संशोधन वाली खाली हैं और 1,000 सीटें आज खाली होगी एनओसी वाली। तो ये 10,500 समथिंग ये खाली हो गए यहाँ पर। और 10,500 जो है 10,500 ये कहीं ना कहीं वैल्यू रखती हैं सीटें, ठीक है ना। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर गुणांक लिखा हुआ है, ये अभी सीटें और खाली होंगी। आने वाले समय में कौन कौन से केस है जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आपको ज्ञात होगा, बीच बीच में मैंने बताया था कि ये सीटें सब खाली होंगी। तो ये आंकड़ा लगभग कम से कम भी 12 से 13,000 पहुँचेगा। 12 से 13,000 सीटों पर जब काउंसलिंग होगी तो अपने आप ही गुणांक लगभग 1% नीचे गिरेगा। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किस ज़िले में कहाँ पर कितनी सीटें हैं और वहाँ पर ओबीसी, एससी और यूआर कैटेगरी के छात्र और पीएच कैटेगरी के और दिव्यांग कैटेगरी पीएच कैटेगरी के छात्रों का कितनी सीटें खाली हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से वहाँ की उस ज़िले की मेरिट और ज़्यादा नीचे गिरेगी, कहीं कम। लेकिन हाँ, जो ऑल ओवर मेरिट गिरेगी वो जब तक श्योर नहीं हो जाते, जब तक पूरी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज कितनी वैकेंट रह गई हैं, जब तक ये निश्चित नहीं हो जाता। तो काफ़ी सीटें खाली होंगी यहाँ पर। अभ्यर्थियों ने जो थर्ड काउंसलिंग की, जो अभ्यर्थी जिनके कम गुणांक हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एनओसी का कैंसिल हो जाना अपने आप में बहुत संजीवनी बूटी का काम करा है। ऐसे समय में जहां नौकरी पॉइंट से बच्चे बाहर निकल रहे हैं, ऐसे समय, क्योंकि देखिए एनओसी वालों का निकलना कोई दुख भरी बात नहीं है। क्योंकि एनओसी वाले बच्चों के पास पहले से ही नौकरी है, अंतर जनपदीय तबादले उनके खुले हुए हैं, ठीक है। पोर्टल उनका माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खुलवा दिया। देखिए बेरोजगार, एक तो आदमी रोजगार वाला पहले से ही है,
एक आदमी बेरोजगार है तो बेरोजगार को नौकरी पहले मिलनी चाहिए, रोजगार वाला तो आदमी आज नहीं तो कल ट्रांसफ़र होकर हो ही जाएगा। उन्होंने केवल अपना गृह जनपद लेने के लिए फॉर्म भरा था ताकि गृह जनपद मिल जाए, ठीक है ना, और वो सरकार उस पर काम कर भी रही है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बहुत बड़ी अपडेट है इन सीटों का खाली होना। तो फ्रेंड, आगे कोई भी जानकारी होगी तो आपको उसे लेकर फिर दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।